अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू यूसी लर्निंग ट्यूब। वीवर्स, आज मैं आपकी खिदमत में शेयर करने जा रहा हूँ आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो की जीडी 11 का एक ओरिजिनल पेपर। यहाँ पर ये 14 फरवरी का पेपर है 2022 का, और ये पेपर जीडी 11 के लिए लिया गया है। यहाँ पर बाकी ये तमाम सवाल जीडी 7 वाले पेपर भी दिया सकते हैं, तो आप दोस्तों ने वीडियो को कंप्लीट देखनी है। सवाल नंबर 1 इस तरह का आया हुआ है कि लार्जेस्ट रिवर इन पाकिस्तान इज इंडस रिवर। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया सन इंडस रिवर है। इट स्टार्ट एंड तिब, ये तिब से शुरू होता है। एंड इट्स लेंथ, और इसकी लंबाई 3180 किलोमीटर है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया इंडस है और सबसे छोटा दरिया दरियाई रावी है। सवाल नंबर 2 है नील इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। इट आउटफ्लो थ्रू मेडिटेरेनियन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड इट्स लेंथ इज़। दरियाई नील दुनिया का सबसे लंबा दरिया है और दुनिया का सबसे बड़ा दरिया अमेज़न है। दरियाई नील की लंबाई 6650 किलोमीटर है। बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 3 है देयर आर 5 ओशन इन द वर्ल्ड विच इज़ नॉट इन ओशियन इंक्लूड। पैसिफिक ओशियन है, आर्कटिक भी ओशियन है, और सादर्न ओशियन, ये एंटार्कटिक ओशियन को कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है नॉर्दर्न ओशियन, ये ओशियन नहीं है। सवाल नंबर 4 है मरियाना ट्रेंच लोकेटेड इन देश एज डीपेस्ट ओशियनिक ट्रेंच इन द वर्ल्ड। डीपेस्ट ओशियनिक ट्रेंच मरीना ट्रेंच है और ये पैसिफिक ओशियन में वाक़या है। सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 5 है लेंथ ऑफ सतलेज रिवर एंड चिनाब रिवर। सतलेज रिवर की लंबाई जो है माइल की लिहाज से 900 है और चिनाब रिवर की लंबाई 600 माइल्स है। पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 6 विच रिवर इज़ नॉट फ्लो इन चाइना। येलो रिवर चाइना में बहती है। यांगजी रिवर जो है ये भी चाइना में है और मीकांग भी चाइना में है। यमुना रिवर ऑप्शन डी, ये चाइना में नहीं बहती, ये इंडिया में बहती है। डी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 7 है विच कंट्री हैज़ नो रिवर। तुर्की में भी है, इजिप्ट में भी है, सऊदी अरब में रिवर नहीं है, जबकि जॉर्डन में भी है। तो सी ऑप्शन ठीक है। इसके अलावा वेटिकन सिटी जो कि दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है उसमें भी रिवर नहीं है। सवाल नंबर 8 है ब्लू रिवर, वाइट रिवर, ग्रीन रिवर, कलर्ड रिवर एंड डेलावेयर रिवर फ्लो इन। ये तमाम दरिया ब्लू रिवर, वाइट रिवर, ग्रीन रिवर ये बहते हैं यूएस यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में। पहला ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 9 है लैंड ऑफ माइटी रिवर इज। लैंड ऑफ माइटी रिवर नाइजीरिया को कहा जाता है। नाइजीरिया का कैपिटल भी याद कर लीजिए, नाइजीरिया का कैपिटल या दारुल हुकूमत अबूजा है। सवाल नंबर 10 है रिवर क्रॉस इक्वेटर ट्वाइस। कौन सी रिवर है जो कि इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है, वो कांगू रिवर है। सवाल नंबर 11 है सेंट लॉरेंस रिवर, ये नॉर्थ अमेरिका में वाक़ है। सवाल नंबर 12 है बरमूदा ट्रायंगल लोकेटेड इन। सवाल नंबर 12 है बरमूदा ट्रायंगल वाक़ है नॉर्थ एटलांटिक ओशियन में। बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 13 में पूछा जा रहा है कि पेनांग और डेक्सन ये सी पोर्ट है मलेशिया के। सवाल नंबर 14 है विच ट्रिक इज़ यूज टू रिमेंबर 5 ओशन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। इसके लिए ट्रिक फेसा है, PAISA फेसा। पी सी पैसिफिक, ए सी एटलांटिक, आई सी इंडियन, एस सी सादर्न और ए सी आर्कटिक ओशियन। तो इसकी ट्रिक्स फेसा है। सवाल नंबर 15 है न्यूयॉर्क सिटी इज़ लोकेटेड एट द बैंक ऑफ हडसन रिवर। पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 16 देखिए आइडेंटिफाई द फेमस स्ट्रेट लोकेटेड इन द मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी में फेमस स्ट्रेट जो वाक़या है वो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है। डी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 17 द ग्रेट बैरियर रीफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम इज़ लोकेटेड इन। ये वाक़या है ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इन विच ओशियन, तो कौन सा समंदर है, कौन से समंदर में वाक़या है, पैसिफिक ओशियन में। आखिरी ऑप्शन डी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 18 है द बाल्टिक सी इज़ बॉर्डर बाय विच 3 कंट्रीज इन नॉर्दर्न यूरोप। यहाँ पर ऑप्शन डी ठीक है। बाल्टिक सी का बॉर्डर 3 ममालिक के साथ लगा हुआ है, फिनलैंड, एस्टोनिया एंड लेटविया। सवाल नंबर 19 है द इंडियन ओशियन इज़ बॉन्डेड बाय हाउ मेनी कंट्रीज। 4 ममालिक है अगर नॉर्दर्न हिस्से की बात की जाए, इंडिया, ईरान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो सी ऑप्शन ठीक है। इसके अलावा बाकी ममालिक के साथ भी लगा हुआ है। सवाल नंबर 20 है विच सी इज़ नोन फॉर इट्स हाई सेलिनिटी एंड इज़ बॉर्डर बाय जॉर्डन, इसराइल एंड फ़लस्तीन टेरिटरीज।
हाई सेलिनिटी के लिए मशहूर सी कौन सी सी है? और डेड सी है। पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 21 है, सी ऑफ जापान इज फेमस फॉर, जापान का समंदर मशहूर है फॉर फिशिंग एरिया के लिए। बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 22 है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल वाटर ऑन द अर्थ इज स्टोर्ड इन ओशियन, ज़मीन पर कुल पानी का कितना फीसद समंदरों में ज़ख़ीरा है? ज़मीन पर टोटल पानी का तनासब 71% है। इसके अलावा अगर समंदरों की बात की जाए तो समंदरों की पानी जो है 96 है, कुछ कुतब में 97% भी आया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास 95 का ऑप्शन भी नहीं है, 97 का भी नहीं है। ऑप्शन डी को हम टिक कर लेते हैं। सवाल नंबर 23 है, विच सिटी हैज़ नो रिवर, कतर में रिवर नहीं है। इसके अलावा यूएई में भी परमानेंट रिवर नहीं है, कोई परमानेंट रिवर यूएई में नहीं है, और सऊदीया में भी नहीं है। तो ऑल ऑफ दिस करेक्ट है। सवाल नंबर 24 है, व्हाट परसेंटेज ऑफ गुड्स ट्रेड इज बाय सी, सामान की तिजारत का कितना फीसद समंदर के ज़रिए होता है? तो तिजारत 80% समंदर के ज़रिए होता है। 80, बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 25 है, तुर्की इसराइल एंड जॉर्डन शेयर अ सी, तुर्की इसराइल और उर्दन का एक समंदर भी है। यहाँ पर कैस्पियन सी गलत है, ब्लैक सी भी गलत है, और सी ऑफ मारमारा जो है ये तुर्की और जॉर्डन में है, इसराइल का नहीं है। तो यहाँ पर इसी क्वेश्चन में गलती है। हमारे पास यहाँ पर एक पेज है दूसरे कलर वाली, दूसरे कोड के बुक का है ये, और दूसरे बुकलेट में यहाँ पर पेपर अंग्रेजी से शुरू हुआ है। ईच कंट्री इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कीप डैश फॉर पीस इन रीजन। यहाँ पर अंग्रेजी वाली पोर्शन है, 4 ऑप्शन है, वर्क, वर्क्स, वर्क या वर्किंग। यहाँ पर वर्किंग लगेगा। ईच कंट्री इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कीप वर्किंग फॉर पीस इन रीजन। आखिरी ऑप्शन डी ऑप्शन ठीक है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल यूसी लर्निंग ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। सवाल नंबर 2 है, आई एम सॉरी द हाउस इज़ नॉट अवेलेबल एनी लॉन्गर, इट हैज़ बीन सोल्ड टू अ टाइम्बर टाइकून। यहाँ पर हैज़ बीन सोल्ड लगेगा। तीसरा सवाल है, आई डैश एन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट सून। यहाँ पर विल मेक लगेगा। आई विल मेक एन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट सून। बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 4 है, वन मस्ट कंसिडर अबाउट एनी मैटर बिफोर डिसाइडिंग इट, डिसाइडिंग लगेगा। सवाल नंबर 5 है, शी डैश परफेक्टिव फॉलो ऑफ एजेंडा। यहाँ पर थर्ड फॉर्म कॉल लगेगा। शी कॉल्ड फॉर इफेक्टिव फॉलो ऑफ एजेंडा। पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 6 है, वाई डैश यू ब्रेक योर प्रॉमिस। यहाँ पर ये पास्ट एंड डिपेंडेंट टेंस है, तो डेड लगेगा। वाई डिड यू ब्रेक योर प्रॉमिस, डेड लगेगा। सवाल नंबर 7 है, चार्लिस, यहाँ पर इज़ हेल्पिंग लगेगा। पहला ऑप्शन है, चार्लिस इज़ हेल्पिंग हिज फादर इन द शॉप until school starts। पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 8 है, लुक अ हैमस्टर डैश बाय अ कैट। लुक देखो, तो यहाँ पर इज लगेगा। अ हैमस्टर इज बीइंग चेस्ड बाय अ कैट। सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 9 है, डिलीगेशन, डिलीगेशन वफद को कहा जाता है। डिलीगेशन एट द स्टेशन बाय द स्टूडेंट यस्टरडे। कल क्या हुआ था? डिलीगेशन वफद मिला था, तो वाज मेट लगेगा, क्योंकि गुजरा हुआ ज़माना है, गुजरी हुई कल की बात हो रही है। डिलीगेशन वाज मेड एट द स्टेशन बाय द स्टूडेंट यस्टरडे। सवाल नंबर 10 है, ही इज़ वॉकिंग डैश रोड, वो रोड पर चल रहा है। ऑन लगेगा। ही इज़ वॉकिंग ऑन द रोड। बी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 11 है, ये क्वेश्चन भी कमीशन और ईटा इन टेस्टों में आ रहा है, और अक्सर दोस्त इसी क्वेश्चन में गलती कर देते हैं। अगर आप दोस्तों ने हमारी वीडियो यहीं तक देखी है तो सवाल नंबर 11 यहीं पर याद कर लीजिए और इसी मिस्टेक को अब बिल्कुल भी नहीं दोहराइए। आमना वाज एंगेज डैश आसिम। यहाँ पर अक्सर दोस्त क्या लिख देते हैं? आमना वाज एंगेज विद आसिम। विद 100% गलत है। आमना वाज एंगेज विद आसिम विद गलत है। यहाँ पर टू लगेगा। आमना वाज एंगेज टू आसिम। सी ऑप्शन ठीक है, पहला ऑप्शन गलत है। सवाल नंबर 12 है, आई एम सिक ऑफ जॉब। मैं नौकरी से तंग आ चुका हूँ। आई एम सिक ऑफ जॉब, ऑफ लगेगा। सवाल नंबर 13 देखिए, आई हैव हैड प्रॉब्लम सिमिलर टू यूअर्स। यहाँ भी टू लगेगा।
सवाल नंबर 14 है, ये क्वेश्चन भी अक्सर दोस्त गलत कर देते हैं, तो आप दोस्त यही पर जान लीजिए। ही इज़ गेटिंग आउट फ्राम द कार। अक्सर दोस्त क्या लिख देते हैं, फ्राम लिख देते हैं कि ही इज़ गेटिंग आउट फ्राम द कार। फ्राम गलत है, यहाँ पर ऑफ लगेगा। ही इज़ गेटिंग आउट ऑफ द कार, सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 15 देखिए, मदर वाज अवेयर ऑफ हर चिल्ड्रन, यहाँ भी ऑफ लगेगा। सवाल नंबर 16 है, द एनुअल मीटिंग ऑफ ट्रेड यूनियंस इज़ ऑलवेज बोएस्ट्रस। बोएस्ट्रस के माने शोर के है या तेज के है। तो सवाल में पूछा जा रहा है कि सिनोनिम ऑफ बोएस्ट्रस, बोएस्ट्रस का सेम मीनिंग वाला वर्ड नॉइजी है, सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 17 है, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ एमिनेंट। एमिनेंट के माने करीब की है या सर पर आने वाले की है, अपकमिंग, पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 18 है, एंटोनिम ऑफ गम्शन। गम्शन के माने फहम, समझ, बोझ या होशियारी की है। गम्शन का सिनोनिम तो सेजेसिटी है, ऑप्शन सी। यहाँ पर एंटोनिम पूछा जा रहा है। गम्शन यानी होशियारी का उलट वर्ड अफेती बनेगा। अफेती के माने बेहिस्सी या बेपरवाही के है। सवाल नंबर 19 है, एंटोनिम ऑफ मेलनकॉली। मेलनकॉली के माने गमगीन या अफसुर्दा के है। इसका उलट वर्ड जॉय है यानी खुशी। और हमारे पास दोस्तों IB की GD 11 की सी ओरिजिनल पेपर का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 20 है, द इडियोमेटिक फ्रेज अ मंथ ऑफ संडे मीन्स। अ मंथ ऑफ संडे का मतलब है वेरी लॉन्ग टाइम, अ लॉन्ग टाइम, बी ऑप्शन ठीक है। तो व्यूअर्स ये रही IB की GD 7 की पेपर के सवाल। इससे पहले एक और ओरिजिनल पेपर में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप दोस्त इसी तरह यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं IB GD 11 पेपर बाय UC लर्निंग ट्यूब। IB GD 11 पेपर बाय UC लर्निंग ट्यूब, आप दोस्त इसी तरह सर्च कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।